दोस्तों, हर चीज की एक उम्र होती है। प्यार की भी एक उम्र होती है। क्या कभी आपने सुना है कि 27 साल की उम्र तक कोई पहुंच गया हो और उससे कभी प्यार ना हुआ हो? असंभव सी बात है। लेकिन दोस्तों, एक लड़की ऐसी थी कि जो कि 27 साल की हो गई, बिल्कुल कुंवारी थी। उसे यह भी नहीं पता था कि प्यार मोहब्बत क्या होता है। किसी ने उसको छुआ तक नहीं था। आदिवासी लड़की, भोली भाली सीधी सादी लड़की, यूं ही अपने दिन गुजार रही थी। लेकिन एक दिन एक शहरी लड़का उसके पास पहुंचता है और दोस्तों उससे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगता है। पहले तो लड़की शर्माती है, लेकिन फिर जब उसे मोबाइल में कुछ दिखाता है तो दोस्तों फिर वो लड़की, जब उसे समझ में आता है कि वाकई में ये सब क्या होता है, तो दोस्तों फिर उसने जो किया वो दुनिया की किसी लड़की ने नहीं किया होगा। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है बिहार की। एक लड़का जिसका नाम रामवीर महतो होता है। 30-32 साल उसकी उम्र होती है। उसे घूमने फिरने का बड़ा शौक था, लेकिन घूमने के लिए वो शहर नहीं जाता था, किसी अच्छे जगह पर नहीं जाता था, बल्कि वो नदियों, पहाड़ों, जंगलों की तरफ निकल लेता था। साल में 10 महीने कमाता था, 2 महीने वो घूमने में सारे पैसे उड़ा देता था। उसके पास एक बाइक थी। तो बात है 2007 की। वो अपना राशन पानी सारा कुछ इंतजाम करता है और अपने मोटरसाइकिल पे बांधता है और घूमने के लिए बिहार के आदिवासी जिलों की तरफ निकल लेता है। रास्ते में एक जंगल पड़ता है। अब जहां जंगल देखकर लोग डर जाते हैं, वहीं रामवीर महतो जो है वो खुश हो जाता था, क्योंकि उसे किसी चीज से कोई डर नहीं लगता था। जंगलों में घूमना उसे और भी अच्छा लगता था। अब जंगल में कुछ दूर तक पक्का रास्ता था, कुछ कच्चा था, कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया हुआ पगडंडी था। उन्हीं रास्तों पर वो निकल लेता है और उसके बाद 5-6 घंटे तक बाइक चलाते हुए एक ऐसे इलाके में पहुंचता है जहां पर दूर दूर घर दिखाई देते हैं। कोई सुविधा नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई टावर नहीं, कुछ भी नहीं। वो ऐसे ही एक झोपड़ी के सामने रुकता है, क्योंकि शाम हो चुकी थी, उसे प्यास भी लगी थी। जो भी पानी वो लेकर गया था, गर्मियों का दिन था, वो पानी जो है वो गर्म हो चुका था। तो इसीलिए वो सोचता है चलो कहीं ठंडा पानी मिल जाए। तो इसीलिए उस घर के सामने अपनी बाइक खड़ी करता है, लेकिन देखता है कि झोपड़ी में कोई नहीं है। आसपास नजर दौड़ाता है। कुछ बकरियां, मुर्गियां और एक गाय बंधी थी, बाकी कोई नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद एक लड़की उसे आती हुई दिखाई देती है, जो कि जंगल की तरफ से सर पे मटका रखे हुए नदी से पानी लेकर आ रही थी। वो उसे देखता है। सांवली सी लड़की, बहुत ही खूबसूरत, कसा हुआ बदन उसका और बहुत ही कम कपड़ों में। वो उसे जब देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो उसके करीब आ जाती है। वो भी उसे हैरानी भरे नजरों से देखती है कि ये कौन है, कौन सा शहरी आदमी है, बाहरी आदमी आज आकर यहाँ पर खड़ा है। क्योंकि अक्सर जो है 2-4 महीनों में कोई ना कोई रास्ता भूल कर उधर आ जाता था। सोचती है ये भी रास्ता भूल कर आ गया होगा और उसके बाद अभी रास्ता पूछने के लिए खड़ा होगा। लेकिन अब रामवीर महतो भी उसको देखता है तो डर जाता है। सोचता है लगता है मैं गलत जगह पर खड़ा हो गया हूँ। ये पता नहीं क्या मेरे बारे में सोचे, इसके घर वाले क्या मेरे बारे में सोचे। लेकिन इससे पहले वो कुछ सोचती, ये कहता है कि थोड़ा पानी मिलेगा क्या पीने के लिए? तो वो जो है हाँ में इशारा कर देती है और उसके बाद मटके से उड़ेल कर उसे पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद रामवीर कहता है कि यहाँ पर और कोई नहीं दिख रहा है, कौन रहता है यहाँ पर? वो कहती है मेरा ही घर है। कहता है कि और कौन है? कहती है कोई नहीं है, अम्मा बाबा हैं, शहर में गए हुए हैं कमाने के लिए, 15-20 रोज बाद आ जाएंगे। फिर वो कहता है फिर तुम्हें डर नहीं लगता? वो मन ही मन सोचता है यार, अकेली लड़की, जवान लड़की इस जंगल में अकेले इस घर में कैसे रहती है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर डर नहीं लगता? वो कहती है किस बात का डर है? वो कहता है कि अगर कोई आ गया तुम्हारे साथ, कोई शरारत करने लगा, क्या करोगी तुम? कहती है हाँ कोई नहीं आता। 5-6 महीने में कोई आप जैसा आ जाता है रास्ता भूल कर, उसे मैं रास्ता बता देती हूँ, क्योंकि आगे रास्ता बंद है। और आप भी आगे मत जाओ, क्योंकि ये रास्ता यहीं तक है। थोड़ा दूर में कुछ एक आध घर है, उसके बाद कोई नहीं है। वो कहता है मैं रास्ता नहीं भूला हूँ, मैं तो घूमने के लिए आया हूँ, मुझे घूमने का शौक है, मैं जंगल घूम रहा हूँ। कहती है ठीक है। उसके बाद फिर वो बैठ जाती है, वो भी बैठ जाता है। फिर वो कहता है कि तुम अकेली हो, अगर तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करने लगा तो फिर तुम क्या करोगी? कोई जानवर ही आ गया तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया, तुम क्या करोगी? तो वो कहती है, अपने कमर से एक खंजर उसने खोस रखा था निकालती है। उसे देखकर रामवीर डर जाता है। वो कहता है तुम इसी से मार दोगी?
कहती है नहीं, मैं किसी को नहीं मारूंगी, बल्कि मैं खुद को मार लूंगी अगर ऐसी कोई बात हुई तो मन ही मन सोचता है चलो ठीक है, कम से कम पुराने जमाने के लोग अभी भी हैं, पुराने सोच वाले अभी भी हैं। तो वो कहता है कि तुमने कभी प्यार मोहब्बत नहीं किया? वो कहती है नहीं, ये सब क्या होता है, ये सब बातें बेकार की चीज़ें हैं, और अब शाम हो रही है, तुम भी चले जाओ क्योंकि रास्ता आगे नहीं है। तो वो कहता है मुझे जाना नहीं है यार, मैं तो रुकने आया हूँ, कहीं रुकने का यहाँ पर जगह है किसी के घर में, मैं उसको 1000 रुपये भी दे दूंगा। तो वो कहती है कि ऐसा कोई जगह नहीं है, यहाँ पे शहर के लोगों को पसंद नहीं किया जाता है, अगर यहाँ पर आपको कोई देख लेगा तो फिर वो गुस्सा करेगा, आपके साथ मारपीट भी हो सकती है, इसीलिए आप यहाँ से चले जाओ। वो कहता है नहीं यार, मुझे बस आज के रात तो रुकना ही है, क्योंकि यहाँ से मैं जा भी नहीं सकता, मैं सुबह सुबह चला जाऊँगा, बस अपने ही घर में मुझे एक कोना दे दो। बीना कहती है कि यहाँ पर कैसे रुक सकते हो? कहता है अरे मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा। बीना कहती है पैसा का बात नहीं है, लेकिन अब तुम परेशान हो तो कोई बात नहीं, अपना जो मोटर गाड़ी है इसको घर में रख दो और घर में चल के बैठ जाओ, और वैसे तो यहाँ कोई आता नहीं है, लेकिन कोई अगर आ भी गया तो उसे पता ना चले कि हाँ यहाँ पर कोई है, लेकिन सुबह सुबह चले जाना। कहता है ठीक है, मैं चला जाऊँगा। अब दोस्तों वो जो है उसके घर में रुक जाता है, वो शाम को कुछ खाना बनाती है, ये भी कुछ लाया था, कुछ शहर की चीज़ें उसको देता है, वो कुछ देसी चीज़ें बनाती है, इसको खिलाती है। उसके बाद एक तख्त पर उसका बिस्तर लगा देती है और उसके बाद वहाँ पर वो लेट जाता है। खुद जो बीना थी वो चटाई बिछाकर नीचे लेट जाती है। अब दोस्तों जो रामवीर था वो एक शातिर किस्म का था, चालाक था, शहर का लड़का था। वो सोचता है यार इतनी सीधी इतनी भोली लड़की, और 27 साल की उम्र में कुंवारी है, ऐसी लड़की तो कभी मिली नहीं, और कैसे इसको हासिल करूं, कैसे पाऊं। वो तरकीब लगाने की सोचता है, लेकिन अब उसके कमर में खंजर था, खोस रखी थी सुरक्षा के लिए, इसीलिए वो डर रहा था। फिर वो कहता है कि कभी तुमने सिनेमा देखा है? वो कहती है कि नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि जैसे हमारे लोग यहाँ पर नाचते गाते हैं, वैसे एक टीवी होता है, उसमें जो फोटो वगैरह होता है वो नाचता है गाता है। वो हंसने लगता है, कहता है यार बताओ, तुम्हें टीवी के बारे में भी नहीं पता है, तो तुम सिनेमा देखोगी? तो कहती है कैसे? तो कहता है कि मेरे पास है ना छोटा सा टीवी है। दोस्तों एक मोबाइल रख रखा था, 2007 की बात है, मेमोरी कार्ड वाला उसके पास मोबाइल था, मोबाइल में बहुत सारे गाने मूवीज वगैरह भरा रखे थे। तो कहता है अगर तुम देखना चाहो तो मेरे पास है। कहती है हाँ दिखाओ। अब दोस्तों उसके पास आ जाता है, चटाई पर उसके बगल में बैठ जाता है, वो भी उठ के बैठ जाती है, और उसके बाद फिर मोबाइल में हिंदी गाने दिखाने लगता है, अच्छे अच्छे गाने दिखाने लगता है। पहले तो बीना देखती है तो शर्माती है, छी छी करती है, अपने नाक भौं सिकोड़ती है, कहती है छी ये सब कैसे ये लोग करता है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसको अच्छा लगने लगता है। जैसे कि एक गाना है कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सांवरे, हलचल सी मच जाएगी। तो दोस्तों वो सब चीजें देखकर, चूंकि जो बीना थी पहली बार देख रही थी, तो उसे बहुत ही ज्यादा फील होता है, महसूस होता है, उसके तन बदन में हलचल सी मच जाती है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो रामवीर के और करीब आ जाती है, और रामवीर भी यही चाहता है। वो समझ जाता है कि बीना के मन में क्या चल रहा है। वो जो है और गाने लगाता है और उसे देखती है, तो वो कहता है कि देखो ना, प्यार मोहब्बत कितनी अच्छी चीजें हैं, कितना अच्छा लग रहा है, और तुम भी ऐसा करना चाहोगी? अब दोस्तों वो उसके आंखों में देखती है, मुंह से कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर समझ लो कि उसके तरफ से भी हाँ था, वो उसके बाहों में झूल जाती है। उसके बाद दोस्तों वो मोबाइल एक तरफ रख देता है, अंधेरा हो जाता है, और उसके बाद जो भी कुछ हो रहा था बीना के साथ पहली बार हो रहा था। बीना को फिर एहसास होता है कि नहीं ये सब गलत है। वो उससे दूर हटती है, कहती है नहीं ऐसा पाप हम नहीं करेंगे, यहाँ सब ये सब नहीं होता है, हम नहीं कर सकते। वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। फिर वो कस्में खिलाती है, गाय की, महादेव की, अपनी, सब कुछ खिलाती है। सारा कसम वो खा लेता है, क्योंकि दोस्तों उसे तो कुछ और ही चाहिए था। वो कहता है मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। कहती है ठीक है, अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो अम्मा बाबा आएंगे, तब तक आपको यहाँ रहना पड़ेगा। मैं अम्मा बाबा से बताऊँगी और अम्मा बाबा भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी का दामाद आप जैसा सुंदर नहीं है। कहता है ठीक है, जब तक वो आएंगे मैं रहूँगा। उसके बाद दोस्तों
उन लोगों में जो भी कुछ होता है उस रात वो दोनों सो नहीं पाते हैं। सुबह जब होती है तो बीना बहुत खुश थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। जो भी उसने कुछ गलत किया था उसे एहसास हो रहा था, लेकिन जो रामवीर था उसे समझाता है, कहता है रो मत, सब कुछ ठीक है और यह हमारी मर्जी नहीं भगवान की मर्जी है। उसके बाद जो है बीना उसके लिए अच्छा सा खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है, बार बार उसे गले लगा लेती है और उसके बाद बार बार यही कहती कि अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे, मैं सच कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। वो कहता है मेरा यकीन करो यार, मैं नहीं जाऊंगा। इस तरीके से उनका दिन गुजरता है दोस्तों। फिर रात हो जाती है और उस रात भी वो वहीं रुक जाता है। ऐसे ऐसे 1 हफ्ते 10 दिन बीत जाते हैं। बीना बहुत खुश थी, उसे बेइंतहा प्यार कर रही थी। रामवीर भी खुश था, लेकिन दोस्तों 8-10 दिन में जो कुछ उसे चाहिए था, जितना भी जैसा भी चाहिए था, सब कुछ उसे मिल जाता है। अब उसका मन जो है वो बीना से भर चुका था। वो सोचता है कि इसे छोड़कर मैं अब कैसे भागूं, कैसे इससे पीछा छुड़ाऊं। और एक दिन उसे वो मौका मिल जाता है। एक दिन जो है वो नदी पर पानी भरने के लिए गई थी। ये अपना बाइक जो है, चूंकि जो उसकी बाइक थी उसको उसने छुपा दिया था, घास फूस से ढक दिया था कि कोई आए तो देखे ना, और इत्तेफाक से कोई इतने दिनों में आया भी नहीं था। वो जो है अपनी बाइक वहां से निकालता है और फिर दोस्तों वहां से वो फरार हो जाता है। बीना जो है नदी से खुशी खुशी पानी भर कर आती है, लेकिन जैसे ही आकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोस्तों धड़ाम से गिरती है। उसके बाद दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। इधर उधर वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगती है, उसे बुलाने लगती है, कहाँ गए कहाँ गए। लेकिन दोस्तों उसका कोई अता पता नहीं था। वो धोखेबाज आदमी उसे धोखा देकर भाग चुका था। उसके बाद दोस्तों उसे इतना गहरा सदमा लग जाता है कि वो अपने बिस्तर पर एक बार गिरती है तो फिर उठती नहीं। सुबह से शाम हो गई, शाम से फिर सुबह हो गई, और उसके बाद फिर जब अगले दिन उसके जानवर वगैरह चिल्लाने लगे, बकरियां वगैरह, तो सोचने लगी कि पाप तो मैंने किया है, इनको क्यों बेवजह मारूं। उनको पानी वगैरह देने लगती है, चारा देने लगती है और सोचती है कि जैसे उसके माता पिता आएंगे तो फिर वो अपनी जान दे देगी, क्योंकि वो उससे इतना प्यार करती थी रामवीर महतो से कि उसके बिना हमेशा उसके सामने उसी का ही चेहरा नाच रहा था। इसीलिए जो है उसे रोने बिलखने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचता है। इधर दोस्तों 3-4 दिन बीत जाते हैं। बीना जो है बिना खाए पिए एकदम कमजोर हो जाती है और एक दिन वो बिस्तर पर गिरती है तो फिर उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो उठ के बैठ सके। और इधर जो रामवीर महतो था दोस्तों अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन जब 3-4 दिन बीतते हैं तो वो भी सोचता है कि यार मैंने उस लड़की के साथ ऐसा कुछ किया और उसके बाद मैं चला आया, पता नहीं उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, और कहीं जो उस कह रही थी वो ऐसा सच ना हो जाए, उसने कुछ अपने साथ कर ना लिया हो। अगर वो ऐसा कर लेगी तो ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करेगा, मैं भी खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। अब दोस्तों जितना ही वो वहां पर तड़प रही थी उतना ही ये उसके लिए बेचैन हो जाता है। उसके बाद कहता नहीं यार गलत बात है ये। जब 6 दिन बीत जाते हैं तो एक दिन वो फिर अपनी बाइक उठाता है और बीना के घर की तरफ चल देता है। दोस्तों 5-6 घंटे 8 घंटे बाद जब वो उसके घर पे पहुंचता है तो दोस्तों उसके घर में से बदबू आ रही थी। वो अंदर जाकर देखता है, अंदर का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। जो बकरियां थी, 2 बकरियां रस्सी में बंधे बंधे मर चुकी थी। जो बीना थी वो दोस्तों चटाई पर अंतिम सांस ले रही थी। दोस्तों वो बीना के पास जाता है, बैठता है, आंखों में आंसू लेकर कहता है बीना मैं आ गया हूं। दोस्तों जैसे ही बीना उसकी आवाज सुनती है, अपनी आंखें खोलती है और पूरी ताकत लगाकर जो भी उसके अंदर ताकत बची थी उसे बाहों में भर लेती है। दहाड़े मार मार कर फूट फूट कर रोने लगती है। रामवीर महतो भी फूट फूट कर रोने लगता है, कहता है बीना मुझे माफ कर दो, और तुमने ये क्या हालत बना रखी है। बीना ने कहा मैं तुमसे कह रही थी अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, तुम क्यों आ गए, मेरे मरने के बाद आते। दोस्तों उसके बाद वो उसे संभालता है और कुछ लाया था अपने बैग में उसे कुछ खिलाता है, पिलाता है। जो बकरियां मर चुकी थी उन्हें मिट्टी देता है और उसके बाद उसे संभालता है और बार बार उससे गले लगाकर रोने लगता है। कहता है बीना अगर तुम्हें कुछ हो जाता
मैं खुद को माफ नहीं कर पाता, मुझे माफ कर दो, मैं सच में तुम्हें छोड़कर चला गया था। दोस्तों, उसके एक हफ्ते बाद जो बीना के माता पिता थे वो शहर से आते हैं और उसके बाद वो रामवीर को देखते हैं। रामवीर उनसे जो है बीना का हाथ मांगता है। वो लोग जो है बीना से पूछते हैं, बीना भी कहती है हाँ बाबा। और दोस्तों, उसके बाद वो उन दोनों की शादी करा देते हैं। दोस्तों, 2007 से आज 2025 आ गए, 18 साल हो गए और आज भी दोनों बहुत ही खुश हैं। बीना उसे उसी तरीके से प्यार करती है जैसे कि वो पहले करती थी और रामवीर भी उसे बहुत प्यार करता है। आज इनके 3 बच्चे हैं। दोस्तों, जमाना बदल गया, सब कुछ बदल गया। बीना जैसी लड़कियां आज इस संसार में मिलना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, ये रही बीना की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए।